नमस्कार। तो मैंने कुछ ही दिनों पहले बोला था मैननिज़्म के बारे में, वो जो महिला दिवस है उसके अगले वाले दिन में। तो उसकी ज़रूरत महसूस हुई कि नहीं हुई? वो ज़ोमैटो वालों को तो हुई होगी, उस लड़के को मैननिज़्म की आवश्यकता। मतलब बोलने का अर्थ जो था वो मेरा मतलब सही साबित हो गया ना कि अभी इस समय मैन एम्पावरमेंट की भी आवश्यकता है थोड़ी। कम से कम कानूनन रूप से तो ज़रूरी ही है, क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा मतलब अदर जेंडर वाला वो फ़ोन पे कुछ भी ऐसा रिकॉर्ड करता है और सोशल मीडिया पे डाल देता है, तो सामने वाला जो है वो मेंस की सुनता नहीं है, फिर वो सीधा जजमेंट पास करने लगता है। मतलब बोलते हैं नॉर्मली कि मैन ही बुरा है, फिर इस टाइप से। और अभी अभी देखेंगे तो अभी जब उसकी सच्चाई पता चल गई है तो अभी उल्टे कूद रहे हैं। लोगों का क्या है, मतलब कूदने की आदत है, इधर से उधर इधर से उधर। अभी वो बिना उसकी बात सुने अभी वो उसके मतलब उसको क्या क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अभी बिना उसकी भी बात नहीं सुनेंगे अभी वो। दोनों चीज़ों की बात सुनने के बाद अगर जजमेंट दे तो ज़्यादा बेटर रहता है। और ये सब ये मीम्स वालों के कारण हुआ है। बिना सोचे समझे कोई भी पोस्ट उठा लेते हैं और पोस्ट मार देते हैं, हो गया का। अभी ये जो केस आया उससे पहले इन्हीं लोगों ने पोस्टर डाली होगी ना उसके विषय में कि ऐसा ऐसा हुआ है करके। और उसके बाद जब सच्चाई सामने आई तो यही लोग वापस दूसरी पोस्ट, मतलब तुरंत बदलने में समय ही नहीं लगता इनको, से चुटकी में बदल जाते हैं। सिर्फ थोड़ी बहुत मतलब ज़्यादा फैन पाने के चक्कर में ये लोग कुछ भी डाल देते हैं, वो भी बिना सोचे समझे। चलिए, तो चुनाव की एक अच्छी खासी खबर है। दीदी ने जो है व्हील चेयर पे मतलब चुनाव प्रचार करना चालू कर दिया है और बोले हैं कि घायल जो शेर है वो ज़्यादा खतरनाक होता है इस टाइप से। अच्छा है, मतलब जो जिस शेर ने खुद को ही काट लिया हो वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है मेरे ख्याल से, और वही वो बताना चाहती हूँ। यहाँ पे एक बहुत ही मस्त कार्टून था, किसी ने बनाया हुआ मेरे को। हाँ, ये देखो, झरोका करके लिखा हुआ है, मैं डालूंगा नहीं वहाँ पे, बिल्कुल लिखा है। मतलब एक बोर्ड के ऊपर चुनाव प्रचार सामग्री भंडार आगे चल के मिलेगा बोलते, व्हील चेयर भी उपलब्ध है। और नीचे पेपर के टुकड़े पे एक आदमी उसको देख रहा है, वो बोर्ड को, और नीचे पेपर के टुकड़े पे लिखा है खेला होगे। खेला तो होगा, अभी 2 मई तक का इंतज़ार है, बाकी और कुछ नहीं। तो चलिए अभी मेन मुद्दे की बात पे आते हैं। मैंने मतलब कुछ ही दिनों पहले जब ये आंदोलन वगैरह चल रहा था, किसान आंदोलन, मैंने उस चैनल पे, आप देख सकते हैं वहाँ, वो अभी भी मतलब ऐसा दिख रहे। मैंने बोला था मेरा पासवर्ड मतलब खो गया है, तो लेकिन वो फिर भी चैनल दिख रहा है, आप उसमें देख सकते हो। आप लोग देख सकते हो जो भी मैंने किसान आंदोलन के विषय में बोला था उस चैनल पे। और वहाँ से मैंने ये साफ साफ बोला था कि एक नया अच्छा खासा नेता उभर के आएगा। अगर अगर वो जो भीड़ दिखाते हैं वो अगर प्रायोजित नहीं है तो एक अच्छा खासा नेता वहाँ से उभर के आएगा, और वैसा हुआ है। हमारे जो राकेश टिकैत है वो बहुत ही बड़े नेता बन के उभरे हैं, और इतने बड़े हो गए हैं कि वो अभी मतलब बंगाल चुनाव में भी जाएंगे। उनका मतलब प्रण है कि हराना है यहाँ पे बीजेपी को, और इसलिए वो मतलब वहाँ पे चुनावी सभाएं वगैरह कर रहे हैं अभी। उनके जो कार्यक्रम होते हैं उनमें भीड़ बहुत कम हो रही है, और इसलिए वो मतलब ऐसे बहुत जगह पे अखबारों में इश्तिहार मिल रहे हैं, मतलब खबरें मिल रही हैं कि कह रहे हैं कि अगर अभी ज़मीन बचानी है तो आंदोलन करना होगा बोलते। मतलब तुमको ज़मीन बचानी है कि मतलब अपना जो कद है वो और बढ़ाना है, या फिर अपना जो कद है वो बचाना है। क्योंकि आंदोलन जब तक अपनी चरम पे था तब तक हर दिन तुम अभी टीवी पे आते थे, अभी सिर्फ एक आध दो हेडलाइन तक सीमित रह चुके हो। तुम्हारा मतलब भाषण भी कोई नहीं दिखाता टीवी पे जो देते हो तुम जनता के सामने। शायद इसीलिए बोल रहे हैं कि क्या बोलते हैं उसको, कि आंदोलन ज़रूरी है करके। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अभी ये जो नेता उभरा है कितनी इसकी पॉपुलैरिटी है वो तो समय बताएगा।
मैं तो पंजाब चुनाव का वेट कर रहा हूँ, जब भी होगा मेरे को पता नहीं कौन सी डेट है, लेकिन उस दिन सब पता चल जाएगा कि किसने मतलब कितना कौन जो है वो जनता का हितैषी है। क्योंकि उस समय तक सबको सच्चाई पता चल गई होगी ना, जैसे अभी सीए की सबको पता चल गई है कि ये अपने देश वालों के लिए नहीं था, तो वो दूसरे देश से आने वाले व्यक्तियों के लिए था। तो जो आंदोलन बिन किया था वो बिन फालतू किया था, बिन फजूल इतने सारे पैसे बर्बाद किए गए थे, है कि नहीं। चलिए ठीक है।